माहौल बदला हुआ दिखाई देता है और माहौल में शख्सियत अहम हो जाती हैं। यू नो इट बेटर देन आई डू प्रभु कि हमारे देश में करिश्माई नेतृत्व की तरफ आकर्षित होता है आम जनमानस जो है, और प्रधानमंत्री मोदी में वो करिश्मा था। तो हम आज की तारीख में चुनावी नतीजों के 2 महीने बाद ब्रांड मोदी और ब्रांड राहुल की कंपैरिजन करें, आप कैसे पाते हैं? पहले 10 सालों से ये लगातार चलता आ रहा था कि भाई मोदी के सामने है कौन, और राहुल गांधी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, बात बात पर भाग जाते हैं। एक पप्पूकरण प्रोजेक्ट भी चला हुआ था। आज की तारीख में अगर हम 2 ब्रांड्स की तुलना करें, आप कैसे करते हैं उस ब्रांड की तुलना? ब्रांड देखो, ब्रांड मोदी और ब्रांड राहुल गांधी में डिफरेंस बहुत है मार्केट शेयर का अभी भी। अगर आप कहेंगे नंबर 2 मार्केट ब्रांड किसका है, पॉलिटिकल मार्केट ब्रांड, वो नंबर 2 राहुल गांधी है। परंतु सवाल ये उठता है कि ब्रांड मोदी जो है, जो उसकी मार्केट एक्सपेंशन हुआ था, ऑल इंडिया जो फुटप्रिंट्स उसके बने थे, उसके अंदर थोड़ा सा श्रिंकेज हुआ है, थोड़ा श्रिंक किया है। तो मोदी ब्रांड लगता है थोड़ा सा श्रिंक होता चला जाता है। और स्पष्ट होता है कि वोट परसेंटेज आपकी उतनी रही होगी, परंतु सीटें बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। 303 से आप 240 पर आ गए हैं। इसका मतलब मोदी ब्रांड पार्लियामेंट इलेक्शन की प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। फिर उस दृष्टि से अगर देखें, रिटर्न टू मोदी इन्वेस्टमेंट जो आपने की है, वो रिटर्न थोड़ी कम हुई है 2019 के मुकाबले के अंदर। उस तरफ राहुल के अंदर देखें, राहुल का अगर देखें कि आज से 1.5 साल पहले उनके ट्विटर के अंदर फॉलोवर 10 मिलियन थे या 12 मिलियन थे, आज 24 मिलियन हो गए। हालांकि मोदी जी के 104 हैं, उसके मुकाबले में भी 24 मिलियन 1/4 बनता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर राहुल की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। उनके रिएक्शंस, लाइक, डिसलाइक, उसमें डॉट्स भी होते हैं, उसमें स्पॉन्सर भी होते हैं, परंतु अब ऑर्गेनिक भी देखें तो ऑर्गेनिक इसमें एक और चीज होती है ना, किस पर भरोसा। एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं प्रभु। भरोसा एतबार किस पर? भाई मोदी के साथ एक चस्पा, और मोदी की प्रधानमंत्री मोदी की जो सोशल मीडिया टीम भी है वो स्ट्रांग नैरेटिव करती है कि मोदी है तो गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। विश्वसनीयता एक जुड़ी हुई थी। अब क्या राहुल गांधी पर भी लोग भरोसा करने लगे हैं, या स्ट्रोक में कहूं अब गंभीरता से लिया जा रहा है उनकी बातों को? पहले जो शायद हल्के में नजरअंदाज कर दी जाती। वही कह रहा हूं ना, मैं वही बात आपको रिपीट करने की कोशिश कर रहा था कि मोदी की जो टीम है, 10 साल से आप एक नैरेटिव को बिल्ड करते आ रहे हैं। हिंदुइज्म के हार्ड नेतृत्व है, डिलीवरी सिस्टम है, मोदी बहुत बड़े नेता हैं, उसको आप रेपिटेटिव करते चले आए किसी एक बात के अंदर, उसकी डिविडेंड उसका कम हो जाता है जो आप करते हैं। कि जो रेपिटेशन आप देखते हैं, अगर इतना एग्रेसिव में देखो, आपने बजट के अंदर देखा 20 या 25 लोगों ने बात किया, रूलिंग पार्टी की तरफ से 15-20 लोगों ने बात की, बजट के ऊपर बात नहीं की उन्होंने। सबका अटैक किसके ऊपर था? राहुल गांधी के ऊपर। अगर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी आज 100% पिछले 3 साल के अंदर बढ़ी है, उसके अंदर 80% कंट्रीब्यूशन बीजेपी के नेताओं का है। इफ राहुल गांधी इज पॉपुलर नाउ टुडे, मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू बीजेपी एंड इट्स लीडर इटसेल्फ। बीजेपी के नेताओं ने राहुल का कद बहुत बड़ा किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है। अब राहुल की स्ट्रेटजी क्या है कि मेरे को सुनो, मेरे को देखो और सोचो मैं क्या कहता हूं। देखना, सुनना और सोचने के लिए उसने मजबूर कर लिया है। हालांकि उनकी डिलीवरी सिस्टम जो है अलग किस्म की है। एक धरती पे आके काम करते हैं, बार बार आपकी जाति क्या है, आपके एडिटर कितने जाति के अंदर हैं, आपके जो बजट प्रेजेंट कर रहे थे उसके अंदर हरिजन कौन था, ये सब बातें उठा रहे थे। ये पॉइंटेड कर, पर ये दो धारी तलवार भी है। जब जाति या हिंदुत्व के मुद्दे को जब वो छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे फोर फ्रंट पर ला रहे हैं, जातिगत जनगणना, ये मंडल कमंडल की राजनीति है। ये दो धारी तलवार भी है। राहुल गांधी इनिशियल सक्सेस मिल सकती है, पर बीजेपी इस खेल की पुरानी पुरोधा है। देखो, मोदी जी ने 2014 में आकर के सब जातियों को राम के नाम पर एकत्रित कर दिया था। वो जातियां 219 के अंदर भी हो गई। वो जातियां उठ करके राम भक्त बन करके हिंदुत्व के नाम पर सब जातियां जो थी इकट्ठी हो गई थी। उन्होंने मोदी के ऊपर विश्वास किया, मोदी को दोबारा से जिताया। राहुल गांधी ने जो काम किया है, उन जातियों को फिर से डिवाइड कर दिया। अब लोग जातियों के नाम पर फिर सोचने लग गए हैं कि राम मंदिर तो बन गया, हिंदू 370 भी हट गई। अब आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं यूपी के अंदर क्या हुआ, उसके अंदर बड़ा स्पष्ट है। वहाँ पर यूपी के अंदर अब आपने कभी सुना था कि समाजवादी पार्टी इतने साल पुरानी पार्टी है, उनका अपोजिशन का लीडर ब्राह्मण होगा? ब्राह्मणवाद शुरू किया था सबसे पहले मायावती ने, जब 2007 के अंदर चुनाव लड़ा था। ब्राह्मणों के ऊपर सम्मेलन करती थी वहाँ।
तो ब्राह्मण को इकट्ठा किया एक दलित नेता ने। अब यादव नेता जो है बाकी लोगों को इकट्ठा कर, अति जो बिछड़े हुए लोग हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, री इंजीनियर उन्होंने की है। तो जातियों में जो जातियां बट गई हैं फायदे से, जिनको फायदा नहीं हुआ उनको आगे बढ़ा करके रखना। राहुल गांधी का ये है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी अमीर लोग हैं, क्रीमी लेयर है, फायदा उनको नहीं हुआ, बाकी लोगों को हुआ है। इसलिए गणना होनी चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं, फिर एक्सेप्ट होगा किस जाति कितने लोग सरकारी पदों पर हैं। तो जातियां जो रह गई हैं, जो जिनको बेनिफिट नहीं हुआ है विकास का, जिनको बेनिफिट नहीं हुआ, हिंदुस्तान जो अब बनता है नंबर 3 इकॉनमी बनने जा रही है, उसका फायदा काफ़ी लोगों को नहीं हुआ। 80% लोग आपके अभी भी ऐसे हैं जिनको 2 तरह का हो सकता है सब्सिडेंस वेज मिल रहा हो। अभी सरकार कहती है हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, और 80 करोड़ लोगों को अगर खाना खिला रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को आपने गरीबी दिखाते उठा दिया है, तो 160 करोड़ तो लोग हैं नहीं यहाँ पर। तो कहीं ना कि आंकड़ों के अंदर भी गड़बड़ है। तो लोगों को लगता रहा है, जीएसटी की बात भी आपने उठाई, अब जीएसटी की बात उठाने की बात है, हर आदमी को अब पिंच हो रहा है जीएसटी, पहले नहीं होता था। आज मेरे एक बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक, मैं 1 मिनट बोलने दीजिए, मैं उसको पूरी करूँ। बीजेपी के बहुत बड़े एकेडमिक सपोर्टर है साउथ के अंदर, उन्होंने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है कि वो रिसर्च का काम करते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, कि रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आप करेंगे कोई, तो रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर, पेपर के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। उसकी वैल्यू क्या लगाओगे आप? जीएसटी जिस तरह से लगाया जा रहा है पैसा इकट्ठा करने के लिए, मिडिल क्लास उससे बड़ी ही गड़बड़ हो रही है सारी की सारी। तो राहुल गांधी जिन चीजों को उठा रहे हैं, ऐसी चीजों को उठा रहे हैं, और ये ऐसी चीजें अब परिवर्तन आ रहा है, उनके सोचने में आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।